आप लोगों को नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज 100 प्रश्नों का महाकुंभ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी 12th की परीक्षा देने वाले हैं। कुल प्रश्न 106 है, मतलब कि 100 प्रश्नों का महाकुंभ होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा सारा प्रश्न, और सब्जेक्टिव के लिए भी होगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और परीक्षार्थी और हमारे उत्तर पाठकों पर अपना प्रश्न पूछना इतना क्रमांक के साथ लिखे, ठीक है। ये सब अपना कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रश्न से शुरू करते हैं, क्या आपको प्रश्न रहेगा और क्या नहीं रहेगा, सारा कुछ एक बगल से हम देखते जाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू देते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाएंगे। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। आप लोगों को तो आप तो पढ़े ही होंगे, आप लोग ये नहीं होगा संतृप्त होना, कृपण होना नहीं होगा। ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का होने के लिए, तीनों के लिए अच्छे, ये हिंदी का पेपर है, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हतोत्साहित होना, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। चलिए, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा किसे कहा जाता है, जो कि प्रिय होता है। वो प्रिय को क्या आप उससे देखना पसंद करोगे? नहीं पसंद कर सकते हो, कभी नहीं आप पसंद करोगे आंखों का तारा को, इसीलिए प्रिय होना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लाल पीला मुहावरे का अर्थ है, लाल पीला मतलब मुहावरे का अर्थ है, लाल पीला मतलब क्या होता है? अधिक क्रोध करना। ना रंग बदलोगे, ना ही भेष बदलोगे, ना ही मुद्राएं बदलोगे, ना ही सिर्फ क्रोध करोगे। आंख जब लाल हो जाएगा तो देखिएगा वो गुस्से में रहेगा, जिसे उस वही क्रोध करता है, ठीक है। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है, गोद में जो सोता है। आप मान लीजिए कि आप कोई गोद में सो रहा है, उसके लिए क्या एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द आप बता सकते हैं? हम बताते हैं आपका इसका। अंडज, पार्थिवी, पार्थिव, इसका ऑप्शन क्या है? गोदावरी है, अंकाशाई है। इसके लिए एक शब्द है जो कि आप लोगों के लिए क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। गोद में सोना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब कहा जाता है कि कोई जो है एक बार सो गया, मतलब सो गया मतलब कि सदा के लिए सो गया, तो उसका पार्थिव शरीर बन जाएगा, तभी तो वो सो जाएगा सदा के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द क्या है, अब आप लोग हमें बताइए। शिक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है ये शिक्षा शब्द? शिक्षा शब्द, शिक्षा देखिए पुरुष और नारी दोनों लेता है, अच्छा भी है और अच्छी भी है, इसीलिए पुरुष और स्त्रीलिंग जब दोनों लेता है तो ये हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर बी नंबर होगा। चलिए और आगे की क्वेश्चन देते हैं 6 नंबर। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? अब परीक्षा, आप लोग भी जानते होंगे परीक्षा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है बताइए। आप लोग हमें बताइए क्या है, फटाफट कमेंट में बताइएगा। परीक्षा भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। घी शब्द क्या है? घी, अब घी मतलब आप देख सकते हो, घी किससे उत्पन्न होता है? वो तो गौ माता से बनता है, उसके दूध से ही। घी में, अब घी में क्या है, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। घी का मतलब छाछ, घी से क्या बनता है? छाछ बनता है, दही बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ बनता है, इसलिए ये पुल्लिंग है, ठीक है। वचन, वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन सिर्फ दो है, एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची है पावक। वचन हो गया, पर्यायवाची शब्द है इसका तो कमल शब्द का पर्यायवाची है सरोज, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट देखते जाइएगा। जो बहुत बोलता हो वो वाचल, ये ऑप्शन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्वेश्चन मार्क करके लिख दीजिए, ठीक है। इसको वाचल हो जाएगा आंसर बी नंबर। जो पुरुष अभिनय करे, अभी वो उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। जो अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। जल में रहने वाले सेना को नौसेना, मतलब जो अथी में रहता है नौसेना। तीव्र बुद्धि वाले के लिए क्या कहा जाता है? तीव्र बुद्धि, जिसका तेज बुद्धि होता है उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कमलियान शब्द में कौन सा समास है? कमलियान शब्द में कर्मधारय समास है। और जीवन में कौन सा समास है? और जीवन में
अव्ययभावो समास है। समास का एक फुल चैप्टर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? ये बड़ा और छोटा। देखिए अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? विपरीत है, विपरार्थक अर्थ हो गया, बड़ा और छोटा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गलत हो जाए क्वेश्चन तो आप लोग हमें बताइएगा। नम्रतन शब्द में कौन सा समास है? नम्रतन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नव युवक, नव युवक जैसे हो गया उसे नवरतन, ठीक है। इसी प्रकार होता है नवयुवक या नवरतन, दोनों को संख्यावाची शब्दों से जोड़ के बनाया जाता है, इसी वजह से हो जाता है द्विगु समास, ये नवरतन, ठीक है ना। अब आगे के क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान, आयुष्मान मतलब आप जोड़िए, आयुष्मान में आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? आयुष्मान चिरंजीवी है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी है। पृथ्वी का पर्यायवाची है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भूमि, भूमि पर हो तभी तो पृथ्वी है, मिट्टी का भी मत मारना कोई भी, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दिगंबर में कौन सा संधि विच्छेद है? एक ऑप्शन ए दिक जोड़ अंबर, दिगंबर कौन सा है? तो दिक जोड़ अंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। जिस देखिए दिक जोड़ अंबर में ये व्यंजन हो जाता है, ठीक है। अब यशोदा शब्द का संधि विच्छेद किया है, यशोदा, यशोदा, इनको आप देखिए ध्यान से प्रश्न को, ये देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं। यशोदा का संधि विच्छेद है, यशोदा, विसर्ग, बी में सर्ग जोड़ता है तो यशोदा, मतलब डी नंबर, यश जोड़ दा, यशोदा। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या? तपोदल का संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन नंबर तपो जोड़ बल, तपह बल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। वार्तालाप कौन सा संधि विच्छेद है? वार्ता जोड़ आलाप संधि विच्छेद इसका। महेश शब्द का संधि विच्छेद है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मह जोड़ हेश, महेश मतलब महिष, महेश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही है आप हमें बताइए, बताइए, थोड़ा हम भी वेट कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाजोड़ इस, महेश। कठोर शब्द का पर्यायवाची क्या है? कठोर, कोमल, कठोर का कोमल। स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति, स्तुति मतलब समझ रहे इसका मतलब कहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ आप लोग समझिए पहले इसका क्या है। स्तुति मतलब कोई आपकी अति प्रसन्न कर, मतलब कि कोई आपका अति कर रहा है, प्रसन्नता कर रहा है, तो इसका अर्थ तो विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, निंदा मतलब। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा ना ही होगा ना ही लघु होगा, ज्येष्ठ मतलब कि छोटा बड़ा, मतलब ज्येष्ठ में ये आ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग शब्द का विलोम क्या? अंतरंग शब्द का विलोम क्या है? आप हमें ये बताइए। अंतरंग शब्द का हो जाएगा विलोम बहिरंग, ठीक है। अब 32 नंबर देखिए, तीमार शब्द का विलोम क्या है? तीमार शब्द का विलोम क्या है? तीमार, ऑप्शन नंबर ए सने, ऑप्शन नंबर बी अंधकार, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, सी नंबर हो जाएगा प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण, काला, शुक्ल, पीला, लाल, तो कृष्ण मतलब काला, मतलब सफेद, जैसे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? काला। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? विज्ञान, बी मतलब बी, बी, बी ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब विज्ञान, बी, और ऑप्शन जहाँ दिखेगा वही तो वो मार दीजिएगा बी, ठीक है। पुरातल शब्द में विसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है पुरातल में? विसर्ग क्या है? पुरातल, पूरा, ठीक है। आदिकाल शब्द में सम उपसर्ग कौन सा है? आदि में आदि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा? मम एरा, एरा, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, आई, आई मतलब आई कहाँ पर है? ये देखिए पढ़ाई, ऑप्शन नंबर ए। आई, ढाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आई दिखाई। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट में आवट, ऑप्शन नंबर डी। सशस्त्र, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्री गलत है, शास्त्रीय गलत है,
और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय सही है। रंग शब्द का विलोम क्या है? रंग, रंगीन, रंग का रंगीन। वेद शब्द का विशेषण क्या है? वैदिक, वेद मतलब वैदिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? आचार्य, आचार्य में कौन सा संज्ञा है? आप इससे देखिए, आचार्य क्या होता है? आचार्य मतलब कोई एक आचार्य बन गया। आचार्य गुणवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इसमें संज्ञा देखना है, ये कौन सी संज्ञा है। जैसे देखिए, कोई एक पुरुष है तो वो तो जातिवाचक हो गया, जाति नहीं व्यक्तिवाचक हो गया। अब ये आचार्य एक जाति में आता है, मतलब कि कोई एक अलग कैटेगरी में आता है तो आचार्य, तो उसी वजह से जातिवाचक। चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चतुराई मतलब ये भाववाचक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गुच्छा शब्द है, गुच्छा मतलब समूह। देख, आप किसी केले की दुकान पर जाइएगा तो बोलिएगा एक दर्जन दिखला दीजिए, तो उसे क्या बोलेगा? एक समूह मांग रहा है, मतलब कि एक समूह, समूहवाचक। पवन का, पो का वन का उच्चारण स्थान क्या है? पो, पो मतलब होस्ट से है। ऑप्शन नंबर सी। बोल के भी देख सकते हैं। दो वर्ण का उच्चारण क्या है? दो, दो, दो मतलब आप देख लीजिए, दो, दो मतलब आप यही तालु से इसका संपर्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? को, ये भी होठ से है। ठीक है। कारक के कितने भेद है? कारक के, कारक अब देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से कारण होता है, कर्ता कर्म कारक है, तो इसका कर्ता कर्म कारक यही सब देखते जाना है। कर्ता के 8 भेद हैं। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता ने कर्म से, ये सब है। तो कर्ता ने कर्म से, ये सब। आप एक कर्ता कर्म वाला हम आपको पीडीएफ भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ। पत्ता अपदान कारक से, अपदान कारक से मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। कर्ण कारक का चिन्ह क्या है? कर्ण, कर्ण। अब यही तो है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कर्ता कर्म कारक से। तो अब इससे नंबर रखना है तो कैसे आपको होगा? से के द्वारा, ने, को के लिए, से द्वारा, अप, में, पे, पर। इसका, अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, से द्वारा। बालकृष्ण भट्ट रचित नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट बातचीत है, ये तो आप लोगों को पता है। सूबेदारनी किस शीर्षक की कहानी का पात्र है? सूबेदारनी, उसने कहा था, लहना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, ये एक चरित्र प्रदान कहानी है, चरित्र प्रदान। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सिमरिया का बिहार में है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि? भारतेंदु युग के। निम्न से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन, गैंग्रीन मतलब समझ रहे हो? त्रिच, त्रिच मतलब त्रिच, गैंग्रीन उसी में है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? मालती है। अज्ञे का पिता का नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वास्तुवेशन अज्ञे। ये तो उसके, उसका नाम है अज्ञे का नाम, पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद। इसका बाप का नाम क्या है? इसका बाप का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की एक लेख एक पत्र। चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है मतलब इसमें क्या है? ठीक है। चोर कैसे ताल है? चौरा, लंबे, उथले, गहरे, क्या है? बिस्नी शीर्षक एकांती का पात्र का क्या नाम है? बिस्नी। ओसाड के एक दिन, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, लहरों का राजहंस। क्या है इसका आंसर? आप हमें कमेंट में बताइएगा इन दोनों का। और इसका आज यहीं तक रहने थे, काफ़ी लंबा जाएगा। पार्ट 2 मैं आपको डाल दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पार्ट 2 देखने के लिए। और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी विथ बिहार। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।